हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात ज्ञात करना है। यानी हमें दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में पांच परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और दो एक नंबर लाइन है, ये एक संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर हमारे बीच में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कोई संख्या एक है और यहाँ आपकी संख्या दो है। ठीक है, ये नंबर नंबर रेखा पर है। अब मुझे इसके एक और दो के बीच में पांच संख्याएं निकालनी है। क्या निकालनी है? एक और दो के बीच में पांच ऐसी परिमेय संख्याएं निकालनी है जो एक और दो के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है? तो एक सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है ये हमारे पास कि आर प्लस एस बटे दो। इसका मतलब यह है कि जो आपकी संख्याएं हैं, ये आर और एस के बीच में परिमेय संख्या याद करनी है ना, तो हमें क्या करना है? आर और एस है, आर एस मतलब यह है कि ये दो संख्याएं हैं, इनके बीच में जो दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ के दो का भाग देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक और दो इनको जोड़ा और किसका भाग दिया? दो का। ठीक है, कितना आया? 3/2। यानी इसके बीच में कोई संख्या 3/2 है। अब हम निकाल लेते हैं एक और 3/2 के बीच में। ठीक है, तो क्या किसके लिए क्या करेंगे? तो एक और 3/2 के बीच में निकालेंगे, तो हम एक को 3/2 के साथ जोड़ देंगे, फिर दो का भाग देंगे। तो कैसे वाला होगा कि ये दो एक से गुणा हो जाएगा दो, और तीन दो कितना हो जाएगा? पांच। 5/2। ठीक है, बटे दो। अभी दो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 5/2 इंटू दो बराबर 5/4। तो एक और 3/2 के बीच में संख्या कौन सी आ गई? 5/4। ठीक है, ऐसे ही हम 2 और 3/2 के बीच निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा कि 2 + 3/2, इसके साथ दो में भाग देंगे तो कितना होगा? 2 × 2 = 4, 3 = 7 बटे, और ये दो इससे गुणा हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो ये 3/2 और दो के बीच में कितनी आ गई? 7/4। तो कितनी परिमेय संख्याएं हो गई? एक तो 5/4 हो गई, दूसरी 7/4 हो गई। ठीक है, अब 7/4 हो गई। अब हमें दो, ये तो अभी तो दो आई है, दो निकली है। अब दो और निकाल लेते हैं। दो निकालने की क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। अब की बार लेंगे 5/4 और 3/2। अब 5/4 को इसको किसके साथ जोड़ देंगे? 3/2 के साथ जोड़ देंगे और फिर दो का भाग दे देंगे। ठीक है, यानी इसी फॉर्मूले से कर रहे हैं हम, आर प्लस एस बटे दो से। अब पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। अब इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दे रहे हैं, तो इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे? देखो, 5×2 = 10 और 4×3 = 12, इस तरीके से हल कर लो। चाहे इसको एलसीएम लेके हल कर लो। तो कैसे हल करना है? मैं इस तरीके से हल कर देता हूँ। 5×2 = 10 प्लस 4×3 = 12, फिर 4 को 2 से गुणा किया, 4×2 = 8, फिर दो का भाग पूरे में। तो कितना हो गया? इसको जोड़ा तो कितना हो गया? 10 10 12 22 बटे, और 8 दो इधर जाके गुणा होगा, क्या हुआ? 8×2 = 16। इसको काटा तो कितना होगा? 11/8। तो इन दोनों के बीच में कौन संख्या आ गई? 11/8। अब हम निकाल लेंगे 3/2 और 7/4 के बीच में परिमेय संख्या। तो अब संख्या लेंगे 3/2 और दूसरी संख्या लेंगे 7/4। इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के दो का भाग दे देंगे। तो वैसे ही गुणा करना है। 4 को 3 से गुणा किया, 4×3 = 12, प्लस 2 को 7 से गुणा किया, 7×2 = 14 बटे, अब 4×2 = 8, 8 नीचे वाली संख्या जाके गुणा हो जाएगी, जैसे मैंने अभी इन दोनों के बीच में किया है। तो 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16 कितना हो गया? 4×2 = 6 और 1×2/16। इसको हम काटेंगे, कैंसिल करेंगे, तो कितना होगा? 13/8। तो इन दोनों के बीच में संख्या कौन सी आ गई? 13/8। तो इस प्रकार हमारे चार परिमेय संख्याएं हो गई, सॉरी पांच परिमेय संख्याएं इनके बीच की हो गई। एक तो परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? 3/2 तो हो गई। इसके अलावा 3/2 के अलावा कौन कौन सी संख्या हो गई? एक तो 5/4। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या हो गई? पांच। एक तो 5/4, दूसरी संख्या हो गई 11/8, फिर इसके बाद 13/8, फिर चौथी कौन सी हो गई? 7/4, यानी ये वाली 7/4। ठीक है, ये इसके अलावा
4 अन्य परिमेय संख्याएं हो गई, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 5 परिमेय संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार हम इस सूत्र से ऐसी 5 परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं।